परमात्मा को पहचानने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के लिए, और हम भक्ति सही कर रहे हैं या गलत है का निर्णय होने के लिए, करने के लिए हमने कुछ आधार मानने पड़ते हैं, आधार बनाना पड़ता है। उसके लिए नंबर 1 तो हमारे सदग्रंथ हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो सुख होता है और न ही उनको कोई सिद्धि की प्राप्ति होती है और न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। फिर तुरंत कहा है 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी धार्मिक साधनाएं करनी चाहिए और कौन सी ना करनी चाहिए, उसके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। एक तो ये आधार है कि हमारे सदग्रंथ जो हैं ये परमात्मा का विधान है और सत्य ज्ञान है। तो अब सदग्रंथ कौन कौन से हैं? सबसे पहला ग्रंथ है सूक्ष्म वेद। सूक्ष्म वेद जिसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं, और उसके विषय में गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जैसे कि मैंने अर्जुन तेरे को गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर और 31 तक जो ज्ञान दिया है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई हठ योग करता है, कोई मुंह पर पट्टी बांधकर अहिंसावादी व्रत का पालन करके ये सोच बैठा है कि मैं जो साधना कर रहा हूं ये सही है, कोई स्वाध्याय करके ही, कोई योग अभ्यास करके। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि इन यज्ञों की जानकारी यानी धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार पूर्वक जानकारी परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से बोलते हैं। वो परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख से जो वाणी बोलते हैं, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। उनको जानने के बाद फिर सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर और सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के जो सभी विभाग बता देगा। सह वेदवित ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अष्टवम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ऊपर को जड़, नीचे को शाखा वाला, ये एक मजबूत वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष है। और छंदासी यस्य प्रणानी, इसके पत्ते और ये जो विभाग हैं, इसके पत्ते, मूल और टहनी आदि इसके विभाग हैं। जो छंदासी यस्य प्रणानी इसके विभाग हैं, और इनको ये तम वेद, जो इन सब अज्ञान रूपी अंधकार में जो आज तक कोई नहीं जानता, इसके विषय में जो जानता है स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने 600 वर्ष पहले जो लीला करके गए थे, धारण जुलाहे, कबीर जुलाहे की, उस समय अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सूक्ष्म वेद में कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है
और सरपुरुष वाकी डार, जिसको निरंजन भी कहते हैं, ज्योति निरंजन भी कहते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष ज्योति निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। ये सूक्ष्म वेद है, और सूक्ष्म वेद के तात्पर्य को समझता है तो वो तत्वदर्शी संत है। तो वो तत्वदर्शी संत ये रामपाल दास है इस विश्व में आज के दिन। इस सूक्ष्म वेद की आवश्यकता क्यों पड़ी? परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान क्यों बताना पड़ा? जब हम गलती करके सतलोक से और इस काल के साथ आगे थे, हमारी यहां दुर्गति होनी थी, मालिक को पता था। मालिक को यह भी मालूम था कि सबसे पहले ये काल इनको भगवान से दूर करेगा, इनकी बुद्धि पर पत्थर डालेगा, अज्ञान से भरेगा। इसलिए परमात्मा ने कुछ ही समय के उपरांत इस काल के अंतःकरण में, इसके हृदय में, वहां से ये तत्व ज्ञान कंप्लीट फैक्स कर दिया था, इसकी व्हाट्सएप पर डाल दिया था, और उसमें निर्धारित समय भर दिया था कि इतने समय के बाद ये ऑटोमेटिकली बाहर आएगा, ये रोक नहीं सकेगा। ऐसा ही हुआ। इसके श्वासों के द्वारा एक दिन ये अपने आप सारा ग्रंथ बाहर आया। इसने जब देखा, पढ़ा, इसमें तो सारी जानकारी ऊपर की है, और इसको यह था कि अगर इन प्राणियों को जो मेरे फंस गए, इनको उसका ज्ञान हो गया, उस सुख का एक नहीं रहेगा। इस दुष्ट व्यक्ति ने सबसे पहले वो ज्ञान समाप्त किया, यानी जिसकी पूर्ण जानकारी सभी नष्ट नहीं किया, लेकिन वो मेन पार्ट, वो भक्ति विषय जल्दी में नष्ट कर दिया। और शेष ये 4 वेद रख दिए। ये 4 वेद उस सूक्ष्म वेद का ही अंश है। उसका जो जो मुख्य अंग था वो नष्ट कर दिया। उसकी पूर्ति करने के लिए परमात्मा आते हैं और फिर वो सूक्ष्म वेद पुनः बताते हैं। उसमें ये सभी वेद भी होते हैं, ये चारों वेद भी इंक्लूड है उसके अंदर, वो सूक्ष्म वेद है। उस फिर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था धर्मदास जी से कि मेरे नाम से काल ने कहा था तेरे नाम से 12 पंथ चलाऊंगा मैं, कबीर नाम से। और मालिक को पता था कि 12 पंथ चलेंगे, काल के दूत होंगे, वाणी मेरी पढ़ा करेंगे, सूक्ष्म वेद मेरा पढ़ेंगे, इनका अकल में आनी नहीं, इनको समझ में आना नहीं, तो ये अपनी बुद्धि अनुसार इसमें गड़बड़ अवश्य करेंगे। ऐसा ही कर भी रखा काफी। उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने फिर कहा था कि 12वां पंथ, उसी 12 पंथों में 12वां पंथ के प्रवर्तक का जन्म संवत 1774 में होगा। कबीर सागर में गलती से संवत 1775 प्रिंट है, कबीर वाणी चैप्टर में। उसका जब जन्म इस समय होगा, उसको फिर मैं मालिक मिले थे, उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी का पुनः प्रकाश होगा, प्रकट होगी मेरी वाणी, यानी मेरा यथार्थ ज्ञान। और उस मेरे यथार्थ ज्ञान को जो बर्मा पंथ, गरीबदास पंथ के व्यक्ति और साथ में 12 कबीर पंथी नकली, वो 11 और, ये सब के सब इस ज्ञान को समझ नहीं सकेंगे, इन गूढ़ रहस्यों से परिचित नहीं हो सकेंगे। इसलिए बर्मे पंथ में फिर आगे चल के हम ही आएंगे और सभी पंथों को समाप्त करके एक पंथ चलाएंगे। अब वो 13वां पंथ चल चुका है इस दास के माध्यम से। भगवान नहीं आए तो दास भेज दिया कंप्लीट कोर्स देके।